नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर रिलेटेड सवालों का जवाब हिंदी में देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों, सहपाठियों, सहकर्मियों सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल जट साहब का है। वो पूछते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर कोडिंग बिटवीन सबलाइन एंड विजुअल स्टूडियो कोड। यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड और सबलाइन के बीच में, सबलाइन टेक्स्ट के बीच में बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है कोडिंग करने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए। जट साहब, बेस्ट की डेफिनेशन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होती है। किसी के लिए सबलाइन टेक्स्ट ही बेटर होता है, किसी के लिए विजुअल स्टूडियो कोड ही बेटर होता है। बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरा ओपिनियन जो है वो हमेशा बायस्ड रहेगा टूवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। और इसके अलावा ये भी है कि विजुअल स्टूडियो कोड इन जनरल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही वो नंबर 1 सॉफ्टवेयर नहीं बन गया है, नंबर 1 आईडी ही है आज की डेट में, यूज्ड बाय एंटरप्राइजेज एज वेल एज ओपन सोर्स कम्युनिटी मेंबर्स एंड डेवलपर्स। तो अगर मेरे से पूछोगे तो ऑफ कोर्स मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि विजुअल स्टूडियो कोड ही बेटर है सबलाइन टेक्स्ट के मुकाबले, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसमें एक कंप्लीट आईडीई का फीचर है, प्लस उसके अलावा ये जो है इसमें इंटेलिजेंस है, प्लगइन सपोर्ट्स है, डिफरेंट तरह के और सारे सपोर्ट्स हैं। आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सपोर्टेड है ये कंप्लीटली ओपन सोर्स भी है। सो इन सब रीजंस की वजह से मुझे तो विजुअल स्टूडियो ही बेटर लगता है सबलाइन टेक्स्ट के मुकाबले। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखें, सबलाइन टेक्स्ट जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, प्रोप्राइटरी है, लाइसेंस्ड है। जी हाँ, फ्री तो है, फ्री ट्रायल उसका अवेलेबल है, लेकिन उसके अगर आप उसकी फुल कैपेसिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसका $70 का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। सो लाइसेंस्ड है, प्लस वो जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है। ऑफ कोर्स वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लेकिन वो जस्ट एक टेक्स्ट एडिटर है। सो इसलिए बिटवीन सबलाइन टेक्स्ट एंड विजुअल स्टूडियो कोड मेरा ओपिनियन या मेरा जो बायसनेस है वो हमेशा रहेगा टुवर्ड्स विजुअल स्टूडियो कोड एज द बेस्ट सॉफ्टवेयर और बेस्ट आईडीई टू डू प्रोग्रामिंग और टू डू कोडिंग। बिकॉज विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सपोर्टेड है और बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। हालांकि सच बताऊं तो दोनों में से मैं कोई भी यूज़ नहीं करता। विजुअल स्टूडियो कोड तो फिर भी मैंने कभी कभार यूज़ किया हुआ है, लेकिन सबलाइन टेक्स्ट तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। लेकिन दोनों का कंपैरिजन मैं देख चुका हूं, इंटरनेट पे मैंने सर्च वर्च किया है, कम्युनिटीज़ में जो देखा है। उसके अलावा ये मुझे पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आईडीई है आज की डेट में। सो माई वोट गोज टू विजुअल स्टूडियो कोड। अगला सवाल रोहित वैद्य का है। वो पूछते हैं, What is the use of HackerX? यानी कि HackerX का इस्तेमाल या यूज क्या है। रोहित, तुम भी यार बस सवाल पूछने के लिए सवाल पूछ लेते हो। बट एनीवेज, HackerX का यूज क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि HackerX है क्या। HackerX बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पर कि जो कोडर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और वहां से कंपनीज जो है वो डेवलपर्स जो हैं वो रिक्रूट करती हैं। सो बेसिकली HackerX जो है वो एक तरह से एक रिक्रूटमेंट साइट है, जस्ट लाइक योर नौकरी, हायरिस्ट या आपका जो मॉन्स्टर है, इनकी तरह। लेकिन इनमें और HackerX में डिफरेंस क्या है? HackerX बेसिकली एक इनवाइट ओनली कम्युनिटी वेबसाइट है। सो यहाँ पर आपको पहले इनवाइट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो देखेंगे कि क्या आप सूटेबल हैं उनके वेबसाइट को ज्वाइन करने के लिए एज ए डेवलपर और नॉट, और फिर उसके बाद वो उस आपको इनवाइट भेजेंगे और तब आप HackerX ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर लिस्टेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक तरह से और कुछ नहीं है, यहाँ पर एक और एडिशनल लेयर दिया गया है। अदरवाइज यूज़ या इस्तेमाल मैं बताऊँ HackerX का क्या है, तो HackerX का इस्तेमाल यही है कि जॉब्स के लिए अप्लाई करना और उन जॉब्स के ऊपर काम करना। सो इट्स जस्ट लाइक ए जॉब पोर्टल बट ए इनवाइट ओनली जॉब पोर्टल। हालांकि इसी तरह के और भी कई सारे जो फ्रीलांसिंग या रिमोट जॉब के पोर्टल्स हैं, जैसे टॉप टेल है जिसका फुल फॉर्म टॉप टैलेंट है, सो टॉप टेल है, कोड मेंटर है, कोड शेफ है
और इसके अलावा अपवर्क पीपल पर आवर है। सो ये सारे जो हैं एक तरह से फ्रीलांस प्लस जॉब साइट्स टाइप का, जॉब पोर्टल टाइप के हैं। रिमोट ओके है, रिमोटिस्ट है। सो ये डिफरेंट रिमोट जॉब के जो हैं हायरिंग पोर्टल्स हैं। जैसे टॉपटेल है, टॉपटेल में भी आपको अप्लाई करने के बाद उनका प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस होता है। वो जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तभी आप वहाँ पर लिस्टेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली ये डिफरेंट आपके जो हैं पोर्टल्स हैं। लेमन IO करके एक नया खुला है जो कि आपके स्टार्टअप्स वगैरह को सपोर्ट करता है, और वहाँ के डेवलपर्स वहाँ पर आपको हायर करने से पहले वो आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे और आपको डेवलपर पूल में डालेंगे। सो इट्स बेसिकली ए जॉब पोर्टल। सो HackerX का यूज़ एज ए कैंडिडेट आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपकी कंपनी है तो यू कैन यूज़ HackerX टू फाइंड रिमोट कैंडिडेट्स फॉर योर कंपनी और रिमोट डेवलपर्स फॉर योर कंपनी। और अगर आप डेवलपर हैं तो इनवाइट के लिए अप्लाई करके वहां ज्वाइन करके वहां पर जो जॉब लिस्टिंग्स दी हुई हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल प्रियंका का है। वो पूछती हैं, माई कजन इज इनटू एंड्रॉयड डेवलपमेंट फॉर द लास्ट 10+ years. He loves his work and is good at it. Which direction should he go next to excel in his field? Any certification or any pathway suggestions will be highly appreciated. यानी कि प्रियंका का कज़न जो है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में है पिछले 10 साल से। वो काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर है और ये पूछ रही हैं कि उसके करियर के लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या कोई सर्टिफिकेशन करना बेटर रहेगा, या किस तरीके से वो अपने करियर में आगे ग्रो करे। उसको 10+ यानी 10 साल का एक्सपीरियंस है, लगभग 10 से 11 साल के बीच का एक्सपीरियंस है। बिकॉज 10+ हम तभी बोलते हैं जब हमें 10 से 11 साल के बीच का एक्सपीरियंस हो। तो प्रियंका, ये जो क्वेश्चन है आइडली ये आपके कज़न के सोचने के लिए है, बिकॉज इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर है, हम तो सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर या एक्यूरेट डिसीजन जो है वो आपके कज़न को ही लेना है कि उसको क्या करना है, किस लाइन में जाना है। उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है। सो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो है आपके पास काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़, मतलब 2-4 जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं। पहली अपॉर्चुनिटी तो ये होती है कि वो मैनेजमेंट लाइन में जाए। अगर उसको मैनेजमेंट पसंद है, कोडिंग, आपने जैसा कहा कि उसको वो अपने काम में कोडिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, मैनेजमेंट पसंद है, तो उसको मैनेजमेंट की तरफ जाने के लिए अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग वगैरह वगैरह जो मैनेजमेंट वाली जो स्किल्स हैं उनके बारे में सीखना पड़ेगा, उसके सर्टिफिकेशंस वगैरह करने पड़ेंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी साइड में ही रहना चाहता है, टेक्निकल साइड में ही रहना चाहता है, तो ऑफकोर्स उसको मोबाइल आर्किटेक्ट के तौर पर जाना पड़ेगा, और एंड्रॉयड के बजाय, एंड्रॉयड के साथ साथ उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म कोई टेक्नोलॉजी चूज़ करनी पड़ेगी, टिपिकली मावी या फ्लटर या रिएक्ट नेटिव, इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी चूज़ करके क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या साथ में iOS डेवलपमेंट भी सीख करके और फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म सीखे। सो बेसिकली उसको अगर टेक्निकल फील्ड में ही रहना है तो अपने होराइजन को उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो होराइजन बढ़ाने के लिए ऑफकोर्स उसको दोनों जो आपके मोबाइल में जो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है या दोनों प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड में उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एंड्रॉयड के अलावा उसको iOS में भी मूव करना पड़ेगा, iOS के बारे में भी सीखना पड़ेगा, iOS के बारे में भी जानना पड़ेगा। सो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क लेकर के उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करे, जैसे फ्लटर हो गया, मावी हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, इन तीनों में से किसी एक फ्रेमवर्क को चूज करे, सेलेक्ट करे। मेरे से पूछोगे तो मैं तो हमेशा मावी ही बोलूँगा, लेकिन इंडिया में चूंकि फ्लटर और रिएक्ट नेटिव की डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर इसके रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फ्लटर या रिएक्ट नेटिव में से कोई एक चूज़ करे और उसमें जाए। लेकिन ये भी है कि उसके साथ साथ उसको दूसरा जो iOS है, iOS में भी उसको सीखना पड़ेगा, iOS के बारे में भी जानना पड़ेगा, और दोनों डेवलपमेंट जो है फुल फ्लैश डेवलपमेंट उसको सीख करके तब वो अपने आप को एज ए मोबाइल आर्किटेक्ट के तौर पर एस्टेब्लिश कर सकता है। रही बात सर्टिफिकेशन की, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कोई भी टेक्निकल सर्टिफिकेशन करने के लिए उसको या किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूं खुद से, अनलेस एंड अनटिल कंपनी उस सर्टिफिकेशन के लिए पेमेंट ना कर रही हो तो। सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि उसको जो कुछ भी सीखना है वो खुद से सीखे। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, फ्लटर के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिएक्ट नेटिव के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं यूडीमी पर, और जब आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको यूडीमी या आपका जो भी जिस भी वेबसाइट से करते हैं वो वेबसाइट वाले आपको दे देते हैं। यूडीमी पर मोस्टली यूडीमी पर आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। सो आप जो है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही आपके लिए
लिए काफ़ी है। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग सर्टिफिकेशन, कोर्स करे। कोर्स करने के साथ साथ जो भी कोर्स से सीख रहा है उस सीखने को, उस लर्निंग को वो डॉक्यूमेंट करे एज ए ब्लॉग, एज ए वीडियो, किसी भी तौर पर उसको डॉक्यूमेंट करे, ताकि उसका जो पर्सनल ब्रांड है, जो एक्सपर्टाइज है, जो उसने पिछले 10 साल में किया है, उस एक्सपर्टाइज को वो भी इंप्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10 साल में उसने जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया है उसकी जो की लर्निंग्स है, उन की लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करे। फिर एंड्रॉयड से iOS में जाने में उसको क्या क्या जो चेंजेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस उसने देखी, इस चीज़ को वो डॉक्यूमेंट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग आर्टिकल। या एज ए 10+ ईयर ऑफ एज ए 10+ ईयर्स ऑफ एंड्रॉयड डेवलपर, जब वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट या टुवर्ड्स iOS डेवलपमेंट, उस दौरान उसको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चीज़ें उसको अनलर्न करनी पड़ी और क्या क्या नई चीज़ें उसको लर्न करनी पड़ी, इसके ऊपर भी वो अपनी जो लर्निंग या ब्लॉग वगैरह या वीडियो बना सकता है। सो बेसिकली मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि वो ना सिर्फ अगर वो टेक्निकल फील्ड में रहना चाहता है और मोबाइल आर्किटेक्ट की तरफ जाना चाहता है, तो ना सिर्फ वो ये चीज़ें सीखें, वो सीखने के साथ साथ उन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स और वीडियोस और ओपन सोर्स कोड, किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट करे, ताकि उसका एक पर्सनल ब्रांड बने और जो चीज़ भी उसने सीखी है वो उसके पास शोकेस करने के लिए एक तरह से एक पोर्टफोलियो अवेलेबल हो। सो टू समराइज प्रियंका, मैं बस यही कहूँगा कि अगर वो टेक्निकल फील्ड में रहना चाहता है तो वो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट सीखे और अपने जो मोबाइल डेवलपमेंट स्किल्स को iOS में भी यूज़ करें, एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्किल्स के अलावा iOS डेवलपमेंट स्किल्स भी सीखे और दोनों को सीख करके एक कंप्लीट अपना ब्रांड बनाए और इन एज ए मोबाइल आर्किटेक्ट के तौर पर अपने आप को जो है प्रोजेक्ट करे इन द इंडस्ट्री। या अगर वो मैनेजमेंट साइड में जाना चाहता है तो मैनेजमेंट रिलेटेड प्रिपरेशन करे और सर्टिफिकेशंस वगैरह करे, क्योंकि मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशंस की जो है वो वैल्यू होती है। ऑफकोर्स टेक्निकल सर्टिफिकेशंस की सच बताऊँ तो टेक्निकल लेवल पर मुझे उतनी ज़्यादा वैल्यू नज़र नहीं आती। अगला सवाल ईश्वर का है, वो पूछते हैं हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर माई बिजनेस, यानी कि ये अपने बिजनेस के लिए किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईश्वर, आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा पहले कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए किस लिए, आपके बिजनेस में सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत क्या है, आपको क्या करना है। कोई अपने बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, कोई वेबसाइट बनवाना है, क्या बनवाना है, पहले तो आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दूसरी चीज़, आपको अपना बजट देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना बजट है, कितने पैसे हैं। क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करना चाहते हो एज ए एम्प्लॉय? सो आपके पास बजट कितना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास बजट कितना है और आप करवाना क्या चाहते हो, आपके बिजनेस में काम क्या है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का, पहले आप ये आइडेंटिफाई करो। अगर आपके पास आपके बिजनेस में आपके पास खूब सारा पैसा है तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि रादर देन हायरिंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, आप किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर करो या किसी कंसल्टिंग कंपनी को हायर करो जो आपके बिजनेस में किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर यूज़ करके और कितने अच्छे तरीके से आप जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं उस बारे में आपको सजेस्ट करें। या अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हो किसी डेवलपर से और आपके पास फिर उस केस में अगर आप किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करना चाहते हो, उस केस में ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है वो मैटर नहीं करता, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। बिकॉज ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो जो मिड लेवल या अच्छी कंपनीज में ही ज्वाइन करना पसंद करते हैं, जो अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। एक्सपीरियंस से मतलब मैं ये कहूँगा कि 2-3 साल से ऊपर वाले जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि 2 साल से नीचे वाले मोस्टली फ्रेशर के तौर पे 0 to 2 ईयर्स जो है वो फ्रेशर्स के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। जो आपका 3 से लेकर के 3 to 7 ईयर्स वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक स्टेबल कंपनी ढूंढते हैं जो कि आइदर मिड लेवल कंपनी हो, कम से कम 200-300 400 500 से ऊपर के जिसके एम्प्लॉयज़ हों, उस तरह की कंपनी ढूंढते हैं। छोटी कंपनीज को वो ज्वाइन करना प्रीफर नहीं करते। सो उसको फिर आइडली आपकी जॉब लिस्टिंग को वो क्या करेंगे, वो डेवलपर यूज़ करेंगे एज ए इंटरव्यू प्रेपरेशन, कि आपके जॉब लिस्टिंग के बेसिस पर आपके पास इंटरव्यू देने आएंगे, जब सेलेक्ट हो जाएंगे आपसे ऑफर लेटर लेंगे और उसी ऑफर लेटर के बेसिस पे किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सो बेटर यही है कि आप अगर आपकी कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है
या आपका बिजनेस जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप जो है एक कंसल्टिंग फर्म को कांटेक्ट करें रादर देन एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर के। किसी कंसल्टिंग फर्म को कांटेक्ट करें, बी इट KPMG, मैकेंजी या कोई छोटी कंसल्टिंग फर्म जो आपको दिखे, इस तरह के किसी कंसल्टिंग फर्म को कांटेक्ट करें और उनसे डिस्कस करें कि आपका जो आइडिया है अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो यूज़ है उसके बारे में उनसे डिस्कस करके उस तरह से काम करें। या फिर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जो हैं, चाहे फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से फ्रीलांसर हायर करके और उससे अपना काम करवाएं। बिकॉज एज ए एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है आपको ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपकी कंपनी जो है वो मिड या लार्ज लेवल की नहीं है तो। अगला सवाल पूर्ण चंद्र का है। पूर्णचंद्र पूछते हैं, इज इट पॉसिबल टू स्विच करियर फ्रॉम जावा टू पाइथन और वाइस वर्सा? इफ सो, हाउ कैन दिस बी डन विदाउट लूजिंग वंस करंट सैलरी एंड पोजीशन इन द कंपनी? यानी कि करंट कंपनी में अपने सैलरी और पोजीशन को लूज किए बगैर, छोड़े बगैर, क्या हम जावा टू पाइथन या पाइथन टू जावा, मतलब टेक्नोलॉजी क्या हम चेंज कर सकते हैं? कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं विदाउट लूजिंग योर करंट सैलरी एंड करंट पोजीशन? पूरन जा सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आपको करंट कंपनी में रहते हुए साइड बाय साइड जो भी टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं, अगर आप जावा के डेवलपर हैं और पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन सीखिए। सीखने के साथ साथ, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, उस लर्निंग को डॉक्यूमेंट कीजिए इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, आर्टिकल, ओपन सोर्स कोड, कोई भी एक छोटा सा एप्लीकेशन वगैरह बना करके उस लर्निंग को डॉक्यूमेंट कीजिए और उसके बाद उस लर्निंग डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के अपने किसी जो सीनियर है आपकी कंपनी में, जो सीनियर है, जो भी उस पर्टिकुलर टीम के, दूसरी टेक्नोलॉजी के जो टीम के जो सीनियर है, उस सीनियर के पास जाइए और बोलिए कि मेरे को इस टेक्नोलॉजी में इतना एक्सपीरियंस है और आपकी टेक्नोलॉजी को भी मैंने सीख लिया है और दोनों को इस तरह से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट जो होते हैं वो दोनों जगह, स्पेशली जावा और पाइथन की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो दोनों जगह सेम ही होगा ना, सिंटेक्स बस अलग होगा। सो आपको बस ये देखना है कि यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है और किस लेवल पर हो रहा है और कहाँ हो रहा है, और उस यूटिलाइजेशन के बेसिस पर आप क्या शोकेस कर सकते हैं वो आप जाकर के उस सीनियर को बताएंगे। तो हो सकता है वो सीनियर अगर आपको हायर कर ले तब ये पॉसिबल है कि आप सेम सैलरी पर और सेम पोजीशन पर आप दूसरी टीम में जा सकते हैं। लेकिन ये सब पॉसिबल सिर्फ एक ही कंपनी में है, यानी कि सेम कंपनी में ही पॉसिबल है। आप अगर ये सोचे कि ये सीख करके आप दूसरी कंपनी में ये चीज़ करें जाकर के, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जैसा मैंने कहा, आप सेम कंपनी में रह करके टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी चेंज जो है वो कंपनी के द्वारा प्रेरित किया गया हो, चाहे वो खुद से आप करें। लेकिन अगर आप सेम कंपनी में रह करके टेक्नोलॉजी चेंज करना चाहें तो वो चीज़ कर सकते हैं, उसमें आपको पोजीशन और सैलरी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप कंपनी चेंज करके टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं तो उस केस में आपकी पोजीशन और सैलरी जरूर जा सकती है। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल को अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपना सवाल किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल का हैंडल एक ही है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को अपने सहपाठियों, सहकर्मियों, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।